दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 1 का कंटिन्यू है, मतलब पार्ट सेकंड है। इसमें हम एमसीक्यूज कर रहे थे अपने जो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है उसके। तो अपन ने 1 से लेकर 10 तक तो कर लिए थे, अब अपन कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। हाँ जी, तो 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन ऑडिटर्स। तो जो टैक्सेशन ऑडिटर्स होते हैं, जो आके हमारा अकाउंट्स चेक करते हैं फॉर फॉर टैक्सेशन पर्पस, उनके लिए इन चारों में से कौन सा रिलेवेंट रहेगा। पहला है कैश बैलेंस ऑफ फर्म, दूसरा है बुक वैल्यू ऑफ द फर्म फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर और प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर साफ साफ डी है, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। मेरे दोस्तों इसीलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट को किससे लेना देना है, उसको ये मतलब नहीं है कितना बेच रहे हो, कितना कैश है, ना ना, उसको मतलब है आपके किससे, प्रॉफिट से। क्योंकि जो टैक्स लगता है वो टैक्स किसके ऊपर लगता है, आपके प्रॉफिट्स पे लगता है, ठीक है ना। तो वो ये देखेगी सीधे सीधे कि आपने कितना प्रॉफिट जनरेट करा है, भैया लाओ उसके हिसाब से इधर इधर लाओ, साइड में लेके आओ, टैक्स लेके आओ, ठीक है। तो चलो 13 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 12 कंप्लीट हो गया। अब 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। इनमें से कौन सा बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सेल ऑफ गुड्स बिल्कुल किया जाएगा, पेमेंट ऑफ सैलरी बिल्कुल किया जाएगा, क्वालिटी ऑफ स्टाफ ये नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। परचेज ऑफ गुड्स भी किया जाएगा। आगे देख लेते हैं 14th, द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर, ये अपन ने पढ़ी थी भैया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये भी आजकल एक नया ही मतलब पार्ट इन्होंने निकाल दिया है, तो ये भी यहाँ पर कंसिडर हो जाएगा। तो आपके ये तीनों ही ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। आगे देख लेते हैं भैया 15, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, हाँ बिल्कुल, डिजाइनिंग द सिस्टम्स ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा। यार ये रिकॉर्डेड ये मतलब डिजाइनिंग विजाइनिंग पढ़ा नहीं है अपन ने, देखो बिल्कुल भी। इसके बाद में इंटरप्रेटिंग द डाटा फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, नहीं ये तो अकाउंटिंग का पार्ट है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं ये भी उसका पार्ट है। तो मेरे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हम रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते बुक कीपिंग में। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं भैया, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, असिस्ट द मैनेजमेंट और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो भैया इसका मोटिव क्या है, जो बेसिक फंक्शन है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है, वो है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। खास तौर से बात कर रहा है किसकी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो वो क्या होनी चाहिए भैया, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसमें, या वो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, या कंपेरेटिबिलिटी होनी चाहिए, या मटेरियलिटी होनी चाहिए। बताओ भैया जरा बताओ, तो थोड़ा बहुत सोचो। भैया मटीरियलिटी होनी चाहिए। अगर क्वालिटेटिव की बात कर रहा है तो भैया उसमें नंबर चाहिए ना, कितनी कितनी यूनिट्स में आपके पास में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। 18 देख लो भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहला बोल रहा है इसमें से मतलब कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन में हम काउंट नहीं करेंगे। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंट टू 50,000 रुपीज, अरे यार बिल्कुल हमने गुड्स परचेज करा है बेचने के लिए तो लिखेंगे ही। पेड सैलरी एंड वेजेस बिल्कुल लिखेंगे, पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस बिल्कुल लिखेंगे। परचेज ए एलईडी फॉर पर्सनल यूज, भैया पर्सनल यूज के लिए आपने परचेज करा है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है। इसे हम ड्राइंग्स के तौर पर नोट करेंगे, ठीक है ना, दिया गया। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। तो ऐसी कौन सी अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है जो कि किसके लिए है भैया, क्लियरली प्रेजेंट करने के लिए है। मतलब अगर आपने अपने डाटा को क्लियरली प्रेजेंट करा है तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, तो मेरे दोस्तों ये है अंडरस्टैंडेबिलिटी। आपने अपनी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करा है कि उसको समझना बहुत आसान है, ठीक है। आगे देख लेते हैं भैया 20 देख लेते हैं, विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग का एडवांटेज अगर हम देखें, सबसे पहला क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी।
बिल्कुल, हमें तो याद नहीं रहती चीज़ें सारी की सारी। हमारे को सारी चीज़ें कौन बताता है हमारी? अकाउंटिंग ही तो बताती है। तो पहला तो है भैया शोज़ द प्रेज़ेंट वैल्यू ऑफ बिज़नेस। हाँ, प्रेज़ेंट वैल्यू भी बताता है पर प्रीवियस वैल्यू भी तो बताता है। तो ये नहीं हो सकता। ए तो है। अकाउंटिंग डज़ नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंज। ये तो इसकी डीमेरिट्स बताने लग गया। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली अट्रैक्ट नहीं भैया। ए वाला ही बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 21 बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग means same and are use interchangeability। दोनों कह रहा है कि भैया सेम है। बी बोल रहा है डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूजली इंटरचेंजेबिलिटी। और सी में बोल रहा है कि भैया दोनों ही हैं और डी में बोल रहा है कि दोनों ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर बी इसका आंसर है। दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है। जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होता है, बुक कीपिंग एंड्स होता है, वहीं पर ही आपका अकाउंटिंग क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ फर्स्ट only financial transaction, only non-financial transaction, financial and non-financial transaction, personal transaction of the proprietor। बताओ भैया, कंफ्यूजन ना? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर ही आपकी पर्सनल ट्रांजेक्शन भी आ गई। पर ये यहाँ पर खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कर रहा है तो ये तो होएगा ही नहीं। ठीक है ना? नॉन फाइनेंशियल मतलब नहीं है, इधर भी नॉन फाइनेंशियल है मतलब नहीं है। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन? कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है इनमें से? ठीक है ना? जिसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं करेंगे। परचेस्ड फर्नीचर फॉर 50,000 रुपीज फॉर बिजनेस, बिल्कुल करेंगे। पेड 25,000 एज सैलरी टू एम्प्लॉय, इसको भी बिल्कुल करेंगे। प्रोपराइटर पेड 20,000 फॉर द स्कूल फीस ऑफ हिज सन फ्रॉम हिज ओन बैंक अकाउंट, इसको नहीं करेंगे। अपने खुद के ही खर्चा कराया उसने और खुद के ही पैसे से खर्चा कराया, तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। प्रोपराइटर पेड 10,000 रुपीज फॉर द स्कूल फीस ऑफ हिज सन फ्रॉम बिजनेस, ये किया जाएगा क्योंकि इसको अपन क्या मानेंगे भैया? इसको अपन मानेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि उसका खर्चा अपन ने हमारे बिजनेस से करा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बाकी सब बिजनेस ट्रांजेक्शन में आएंगे। इसके बाद देख लेते हैं 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो इंटरनल यूजर में मैंने आपको बताया था भैया दो आते हैं, एक तो ओनर आता है और एक आपका मैनेजर आता है इंटरनल यूजर में। अब ये बोल रहा है कि कौन सा इनमें इंटरनल नहीं है, तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कौन होते हैं? ओनर ही तो होते हैं। तो भैया ये तो आते हैं इंटरनल में, मैनेजर भी आता है इंटरनल में, एम्प्लॉयज नहीं आते। एम्प्लॉयज आता है किसमें? एक्सटर्नल पे। तो आंसर हो गया आपका क्या? एम्प्लॉयज। इसके बाद में बोल रहा था फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। अरे क्यों नहीं है भैया? तो ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोपराइटर, नहीं ये नहीं करेंगे। एसर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए है। एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए। तो इसका आंसर है मेरे दोस्तों बी। बी आंसर है। बी को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड नहीं करेंगे एज एन अकाउंटिंग। ठीक है ना? इसके बाद में क्या है? लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, लास्ट स्टेप क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंटरप्राइज, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से कुछ रिकॉर्ड नहीं करते। रिकॉर्ड तो ट्रांजेक्शन एक ही बार में हो जाती है, तो ये पॉइंट गड़बड़ है। इसके बाद में है टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं भैया, हमारा जो ये तो सेकंड लास्ट काम है, ये भी सेकंड लास्ट काम है, ये भी सेकंड लास्ट काम है। टू क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन, नहीं ये तो थर्ड काम है। तो ये है फर्स्ट वाला। हम सबसे जो आखिरी काम है, वो आखिरी काम क्या है? हम हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कम्युनिकेट टू यूजर्स, जिन जिनको भी उसकी जरूरत होती है ना, उनको हम कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद में एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर। तो दो दो जनों को छोड़ दो, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा आ जाए, ओनर लिखा आ जाए, एक तो उनको छोड़ दो और एक मैनेजर को छोड़ दो। उनके सिवा सब एक्सटर्नल यूजर है। तो एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर रिसर्चर, हाँ रिसर्चर एक्सटर्नल यूजर है, गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल यूजर है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर वो भी एक्सटर्नल यूजर है। तो ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
28 अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद, कहाँ से स्टार्ट होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन लेजर, नहीं, लेजर में कहाँ चला जाएगा पहले? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल, हाँ बिल्कुल ये सही है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, नहीं ये तो बात का काम है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यही बात का काम है, तो आंसर हो गया आपका बी। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे भैया? तो करेंगे परचेज ए एलईडी फॉर पर्सनल यूज पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। परचेज मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरर बिल्कुल करेंगे। परचेज मशीनरी फॉर रीसेल बिल्कुल करेंगे। पेड सैलरी टू वेजेस बिल्कुल करेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है? सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग बिल्कुल एडवांटेज है, और कंपैरेटिव स्टडी बिल्कुल एडवांटेज है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट बिल्कुल है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, सी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये नहीं है मेरे दोस्तों, डी आ जाएगा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये आ जाएगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो यहाँ पर अपन ने 30 तक और कर लिए, 20 से लेके 30, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। आपको देखना है, आप क्या करा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना? स्क्रीनशॉट लेके और फिर आप इसको पढ़ना। हम यहाँ पर सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे ना अपने थ्योरेटिकल, आगे प्रैक्टिकल की भी डालेंगे, पहले थ्योरेटिकल से शुरू करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर एक नए वीडियो में, बाकी ऑब्जेक्टिव के साथ में, इसके जो आगे और बच रहे हैं उन ऑब्जेक्टिव के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।